हनुमान जी के जीवन चरित्र में इतनी कठिनाइयां हैं और आनंद की बात है कि उनको मिलना कुछ नहीं। निष्कामता और निस्वार्थता की अगर कोई पराकाष्ठा है भारतीय धर्मशास्त्र में तो हनुमान जी महाराज। अर्जुन भी नहीं है भाई। अर्जुन के भाई को राज्य मिलेगा, सबको मारेंगे तो हस्तिनापुर के राजा बनेंगे ये लोग। हनुमान जी कहां के राजा बने मुझे बताओ। किष्किंधा के बन गए सुग्रीव, लंकेश बन गए विभीषण, युवराज बन गया अंगद। सबको कुछ न कुछ मिला, पर जरा सोचो जागतिक और भौतिक दृष्टि से हनुमान जी महाराज को क्या मिला? एक चीज बताओ जो उनको मिल गया। कहीं के डीएम ही बना दिए गए हों, कहीं नियुक्ति हो गई हो सरकारी कर्मचारी के रूप में अयोध्या में। तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों, पढ़ते तो हनुमान चालीसा हो और स्वार्थ की चाशनी में डूबे रहते हो। अब बताओ जोड़ा कैसा जमता है, घोड़ा और गधा का? जोड़ा भी तो बराबरी में जमे ना। एक निस्वार्थता और निष्कामता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए देवता और देवता चितन धरई सर्व सुख करई। कि देवताओं से क्यों कहा कि भाई और देवताओं से काम नहीं बनेगा? और देवता तो अपने लिए परेशान। इंद्र बेचारा परेशान है। इंद्र परेशान है कि किसका किसका नृत्य देखो। इंद्र परेशान है गौतम के पास अहिल्या चली गई, उसको हम अपना बना ले। तुम्हारे ही इंद्र है ना, इंद्र तो तुम्हारे ही देवता हैं। और ज्ञान गुण तुमको आता ही होगा, पढ़े लिखे होगे ही। शास्त्र इत्यादि का थोड़ा बहुत अध्ययन न किया हो तो कोई महात्मा बताया ही होगा तुमको। ये वही इंद्र है ना जिन्होंने चंद्रमा की सहायता से गौतम ऋषि की पत्नी का सील हरण कर लिया, अहिल्या का। और देवता चितन धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। कारण क्या है? क्या बात है कि वो इंद्र नहीं कर सकते, वरुण नहीं कर सकते, कुबेर नहीं कर सकते, अग्नि नहीं कर सकते? इतने देवताएं, 36 प्रकार के देवताएं, 36 करोड़ नहीं है, 36 कोटि हैं, प्रकार के हैं, लेकिन ये तुम्हारा उतना सुख और उतना मंगल तुमको नहीं दे सकते जितना हनुमान जी दे सकते हैं। क्यों भैया? हनुमान जी में ऐसी क्या विशेष बात? हनुमत से ही सर्व सुख करई। एक एक सुख का कोई लिस्ट नहीं है। हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो हनुमान जी को माना, जिसने हनुमान जी की सेवा की, हृदय में धारण किया, वो सर्व सुख करेगा, सब सुख करेगा। अब आप फिर भी भागे जा रहे हैं पता नहीं कहां कहां। कोई कह दे कि वहां पर एक है, वहां पे पानी चढ़ा दोगे ना तहां तो क्या होगा? बोला लॉटरी निकल जाएगी। तो सबरा खानदान पानी चढ़ाने पहुंच जाएगा 4 बजे सुबह। कुंभकर्ण की औलाद हैं, 12 बजे से पहले उठते नहीं। पर कोई कह दे 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाएगी तो सारा खानदान बम बम करते पहुंच जाएंगे सुबह सुबह, बम 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 बम। अब तुम भगवान शंकर की पूजा करने गए हो कि लोभ में गए हो? बताओ भाई। 2 चीज क्लियर कर लो, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी तुम्हारी चालाकी को पहचान जाता। तुम्हारी पत्नी पहचान जाती, बच्चे पहचान जाते, रिश्तेदार पहचान जाते, दोस्त पहचान जाते। तो क्या जिनको तुम भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, संत कहते हो, गुरु कहते हो, वो तुम्हारी चालाकियों को पहचानते नहीं होंगे? प्रश्न करो खुद से। जब भगवान शंकर के पास श्रावण मास में जाकर के भगवान के शिवलिंग के ऊपर में दुग्ध और जल का हर 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 बम 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 हर 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 बम 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 बम, उद्देश्य क्या होता है? कोई बताएगा? कौन है जो शिव की प्रसन्नता के लिए जाता है? शिव जी, भोलेनाथ,
आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं, आप खुश रहो। आप विष पी गए थे लोक मंगल के लिए। किसी को लक्ष्मी मिली, किसी को ऐरावत मिला, किसी को घोड़ा मिला, किसी को भगवान तो अपना कौस्तुभ मणि लिए, सबको कुछ न कुछ मिले। हाय मेरे प्यारे भोलेनाथ, आपको सब जहर दे दिए और आप फिर भी पी गए। तो उनके प्रेम में उनके ऊपर दुग्ध की धारा देने कौन जाता है, बताइए। क्या बात है, तुम तो बड़े जा रहे हो श्रावण में। महाराज जी इसका शादी विवाह ये पंडित जी बोले हैं कि 4 अगर सोमवारी अच्छे से हो गया तो बढ़िया बर मिलेगा। बर्रे न मिल जाए, बर्रे जिसको बोलते हैं, जो तुमको भी डंक मारे उसको भी डंक मारे। बर नहीं मिलते, बर्रे मिल जा रहे हैं। बर्र वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर का अर्थ लोग दूल्हा जानते। ये भारतीयों के मुंड में भी पता नहीं क्या घुस गया है मैकोले के। फिर मैकोले पे आ गए हम। ये मैकोले की औलादें, इनको ये पता ही नहीं कि वर का अर्थ भी क्या होता है। एक सेठ शब्द आता है, सेठ जी। फूले चलते हैं लोग, हम सेठ जी हैं। सेठ कोई शब्द ही नहीं, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं सेठ। श्रेष्ठ शब्द अपभ्रंश होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ, उच्च, श्रेय, जीवन के 2 मार्ग हैं, एक श्रेय, एक प्रेय। एक जो तुमको प्यारा लगता है और एक जो भगवान को प्यारा लगता है, समाज को प्यारा लगता है, धर्म को प्यारा लगता है। इस दुनिया में सभी प्रेय मार्ग को अपनाते हैं, पर कोई बंदा बिरला ही श्रेय मार्ग को अपनाता है, और उसी को ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, तुलसी कहते हैं। जो श्रेय अपनाते हैं, जो प्रेय नहीं अपनाते। जो अच्छा लगता है उसको पाने के लिए तो रावण भी लगा था। फिर रावण में क्या बुराई है? रावण को सीता अच्छी लगती है, लगाए। कंस को अच्छा लगता है कुछ अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रश्न करता हूं भारतवासियों से, संस्कार चैनल और शुभ चैनल के ऊपर देख रहे देश दुनिया में समस्त धार्मिक लोगों से भी, आपको अगर यह पता चल जाए कि आपको मारने वाला इस जगत में आ गया है, तो आप क्या करोगे? कंफर्म हो जाए, भगवान ही बता दे, देवता, कि वही मारेगा। इसमें ऐसा कोई महात्मा है जो उसका कोई दुर्गति छोड़ेगा या बचने का उपाय छोड़ेगा? बोलो। कंस ने वही तो किया ना। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र तुझे मारेगा, उसने सारा उपाय लगा दिया कि हम बच जाएं। दुनिया में हर आदमी तो स्वयं बचना चाहता है। इस दृष्टि से कंस की क्या बुराई है, साबित कर पाओगे भारतवासियों? 20-20 भागवत और 40-40 रामायण सुनने वाले लोगों हैं? हाँ, कितना लोगों को यही बहुत ज्यादा अभिमान होने हम क्या, हाँ बताइए। जैसे ही कोई किया, हम बोले 1 नंबर का, अब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा अभी आदमी क्या बोलेगा बताओ, जिसका शुरुआत ही ये हमारे दादाजी हैं, 120 भागवत सुने हैं हम, कि एक में परीक्षित तर गया, इनका 120 में काम नहीं चला, अभी भी हाय हाय कर रहे हैं। काय का भागवत सुने हैं? अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने कृष्ण को मारने की कोशिश की कि हम बच जाते हैं। दुनिया में कोई भी यही करेगा।